हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज करने लग जाती हूँ सुबह सुबह रिवीजन। और मैंने सोचा कि आज मैं सुबह डेली रिवीजन तो करती हूँ, पर मैं हिंदी सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेती हूँ अच्छे से। तो जब रिवीजन कर लेते हैं तो खुद को कॉन्फिडेंस होने लगता है कि हाँ, अब सभी हमको याद होने लग रहा है। क्योंकि जब हम रिवीजन नहीं करते तो सब कुछ भूलने लगते हैं, इस माइंड से स्लिप होने लगता है और एग्ज़ाम के टाइम में हमें कुछ याद नहीं आता। चाहे हम एक बार ही पढ़े, पर उसका अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद फिर बज गए थे 9 और मैंने सोचा अब मैं खाना खा लेती हूँ। तो फिर मैं खाना खाने लग गई। और यह है हमारा भोजन। मेरी फैमिली के लोग हैं, ईसाई भोजन मिलता है। फिर उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किए, मांज कर बर्तन साफ जैसे तैसे बर्तन साफ़ किए। यूँ ही टाइम निकल जाता है, पूरे दिन ये किया वो किया। और अब एग्ज़ाम का टाइम भी बहुत नज़दीक आ गया है। उसके लिए अब हम जी जान लगानी होगी, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, वरना फिर वही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की वजह से रह जाते हैं तो बहुत दुख फील होता है। और फिर टाइम निकल जाता है और वही रिग्रेट रहता है कि काश हम अच्छा पढ़ पाते, खुद को अच्छे से मैनेज कर पाते। और फिर मैं करने लग जाती हूँ पढ़ाई। हम सुबह मैंने रिवीजन कर लिया था, उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। एक टॉपिक का पूरा मैं प्लान तैयार कर लेती हूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं वही टॉपिक को, जैसे हिंदी में कुछ ले लिया, जीके वगैरह में जैसे एक टॉपिक इतिहास से ले लिया, एक कला संस्कृति से ले लिया। इसी प्रकार में हर टॉपिक को मैनेज करते हुए पढ़ती हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है उसी स्लॉट में मैं पढ़ती हूँ। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा टॉपिक कर लेती हूँ। बीच बीच में काम भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि कंटिन्यूटी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं जाती, घर पर रहकर पढ़ाई करती हूँ। कभी क्या काम आ जाता है बीच बीच में, कभी क्या काम करना पड़ता है, इस वजह से कंटिन्यूटी पढ़ाई नहीं हो पाती। जितनी भी पढ़ाई हो पाती है बीच में वही मैं पढ़ाई करती हूँ। और ये डेली का प्लान ऐसे ही है, क्योंकि घर में रहकर जब पढ़ाई करते हैं तो ऐसे ही हो पाती है। जब हम लाइब्रेरी जाते हैं या फिर बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं तो हमारी पढ़ाई कंटिन्यूटी के साथ अच्छे से होती है। इसलिए जैसा भी टाइम मिलता है उसी टाइम का मैं अच्छे से यूज़ करती हूँ। और आप भी जैसा भी आपके पास टाइम मिले उसी का यूज़ कीजिए, बिना किसी दोष के। क्योंकि जब हम अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने खुद के ऊपर या अपनी खुद की सिचुएशन के ऊपर दोष निकालने लगते हैं तो अपना टाइम व्यर्थ भी जाता है। यह है मेरी पढ़ाई स्टडी की, वो मेरी बुक्स रखी हुई है। और देखो ये बाहर जा रही है भेड़े, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। देखो ये हमारे घर के पास में ही होके भेड़े गुजर रही है। बहुत प्यारी लगती है जब ये नीचे मुँह करके एक जैसे दिखने वाले सभी बाहर जाती हुई, और मैं उनका वीडियो बनाने लग जाती हूँ। देखिए आप कितनी प्यारी लगती है जाती है। जब गांव का माहौल है तो बहुत प्यारा लगता है। और सुबह 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 का जो मॉर्निंग टाइम होता है बहुत अच्छा होता है। तो मैं खुले में भी पढ़ने लग जाती हूँ। और खुले में पढ़ने से भी चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है, दिल को छूती है। और ये हमारे घर में है प्यारा सा नीमड़े का पेड़, तो इसके नीचे में थोड़ी देर आधा 1 घंटा पढ़ पाती हूँ। और मेरी पढ़ाई अच्छे से एक टॉपिक में कंप्लीट करके उठ जाती हूँ यहाँ से। अच्छे से पढ़ाई करने के बाद मैंने वीडियो शूट किया। बाहर का नज़ारा देखो, हरे भरे वृक्ष, उड़ते हुए पक्षी, ये दिल को छूते हैं। मतलब ऐसे लगता है जैसे हम नेचर से जुड़े हुए हैं। नेचर की चीज़ें, गिलेरिया, इनको मैं रोज़ाना दाना डालती हूँ। तो डेली हमारे घर पे दाना चुगने आती है। हमारा जितना सामर्थ्य हो हमें दान करना चाहिए, चाहे इन पक्षियों का पेट भरकर या चींटियों को भोजन खिलाकर। वो हमें बहुत ज़्यादा सुकून देता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और हमें खुद में पॉजिटिविटी आती है कि हाँ आज हमने ये अच्छा काम किया। तो मेरा रोज़ाना हमारे घर में कुछ भी बचे, रोटी बच जाती है, फिर दाना, गेहूँ का दाना, बाजरा का दाना मैं डालती हूँ। और मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है इनको देखकर। जब ये चुगने आते हैं गिलहरी, तोता वगैरह, चिड़िया, ये बहुत अच्छा फीलिंग
बहुत अच्छी फीलिंग आती है सच में। इनको आप भी इनको देख दाना वाना डालकर देखना, खुद को मन को संतुष्ट होगा। और उसके बाद मैं करती हूँ पढ़ाई। यहाँ पर बैठकर मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर अंदर पढ़ाई करती हूँ तो थोड़ी बाहर की जो खुली हवा होती है, वातावरण होता है, बहुत अच्छा लगता है। जब हम बाहर बैठकर पढ़ाई करती हूँ तो एक टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद में ये हमारे घर पे आ जाते हैं, ये प्यारे प्यारे हमारे नन्हे मुन्ने भतीजा। ये खेलते हैं बड़े प्यार भाव से, देखो सारे मिलकर खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।